लोभी व्यक्ति को यश नहीं मिलता। खर्च करेगा उसी को यश मिलेगा, लोभी को काहे को यश मिलेगा। आप यश भी चाहो, कीर्ति भी चाहो, और ये भी करो कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, तो कितने तुम्हारे जैसे कितने पैदा हुए, कितने मर गए, कौन किसको पूछता है। एक बढ़िया बात सुनाए। हमारे खाक चौक में एक सेठ जी थे, उन्होंने एकादशी का उद्यापन किया। तो पुरोहित 4 संप्रदाय के पंडा जी थे और यजमान वो थे। तो पंडा जी भी उच्च कोटि के थे, महापुरुष, और जो सेठ था वो भी परम उच्च कोटि का था। जो बर्तन वर्तन आए, बोले ये तो हमारे यहाँ कुल परंपरा है, वो तो बहन को दिए जाते हैं, अमुक चीज नाई को दी जाती है। पंडित जी सोचे बड़ा विचित्र आदमी है, पंडित को कुछ नहीं, सब कुछ इसको दिया जाता, उसको दिया जाता। तो बोले अच्छा, जहाँ वो सोचता था बेचारा ब्राह्मण देवता कि यहाँ भगत कम से कम 10 रुपये तो चढ़ाएगा, वहाँ वो एक अलग है, सप्तघृत मातृका अलग है, एक में ही हो जाएगा। और ये और कह देता, अब महाराज दक्षिणा तो देनी है, इकट्ठी दे देंगे, अब काम खुले हैं नहीं, क्या करें। तो वो पंडा जी कहते खुले क्यों रखो, बंधे बंधे रख दो। नहीं 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 महाराज, वो तो नियम है, 1 रुपया दक्षिणा देने का नियम है। तो पंडा जी ने सोचा कि अब क्या करें, इस भगत को तो बड़ा उच्च कोटि का कंजूस आदमी है। तो उन्होंने कहा भाई देखो, एकादशी उद्यापन में गोदान की बड़ी बात है, गोदान तो करना पड़ेगा। गैया लाओ, बढ़िया दूध वाली गैया लाओ, पैसनी गैया लाओ, महीना 1.5 महीना की ब्याई हुई हो। बोले महाराज हम यहाँ पूजन में बैठे, कहाँ से गैया लाएं। बोले हम तो वृंदावन के, अभी हमारी गौशाला से बढ़िया गैया लेके आते। नहीं नहीं महाराज उतना नहीं, तो कुछ दूसरी विधि। तो बोले कुछ दक्षिणा संकल्प कर लो। जो भगत ने दक्षिणा संकल्प कर ली। बोले यजमान मुट्ठी खोल के संकल्प करो। बोले महाराज ये गुप्त दान है, मुट्ठी खोलते ही प्रकट हो जाएगा, इसका पुण्य नष्ट हो जाएगा। महाराज इतनी देर तक रस्सा कसी चली, वो कहते थे मुट्ठी खोलो, यजमान कहता था मुट्ठी नहीं खोलेंगे। अंत में पंडित जी ने कहा कि तू जीता और मैं हारा, अब हमें गैया वैया कुछ नहीं चाहिए, हम संकल्प नहीं कराते। बोले कोई बात नहीं, यहाँ स्थान में गैया हैं, हम चुरी चुनी भेज देते तो हमारी गौ सेवा तो हो ही जाती। नहीं दिया सो नहीं ही दिया। तो लोभी को यश कहाँ से मिलेगा। होशियारपुर वाली माता जी हैं, उनके पतिदेव थे भृगु संहिता के परम विद्वान पंडित प्रकांड महान दैवज्ञ पंडित श्री अमृतानंद जी भृगु शास्त्री। तो उनके श्राद्ध के लिए माता जी वाराणसी गई। एक ब्राह्मण दशाश्वमेध में खड़े खड़े संध्या कर रहे थे, तो बराना वाले महंत जी से कहा कि इन पंडित जी से पूछो कि आप बनारस में जहाँ जहाँ पिंडदान श्राद्ध तर्पण होता है पूरे दिन होगा, आप करा देंगे। वो बहुत अच्छे विद्वान थे, उन्होंने कहा हम स्वीकार कर लेते हैं। तो महंत जी ने कहा कि ये दक्षिणा पूछेगी माता जी, पर दक्षिणा बताना नहीं। तो कहा हम विधि पूर्वक करा देंगे, दक्षिणा की कोई वो नहीं, आप जो इच्छा उसे दे देंगे। तो नौका में बैठकर जगह जगह पिंडदान श्राद्ध आदि कराया। सवेरे से लेके शाम हो गई। ब्राह्मण ने थोड़ा चेहरा उदास हुआ, क्योंकि तो भूखे प्यासे थे बेचारे। उनको लगा कि ये तो कुछ देने लेने का तो नाम ही नहीं, सामान भी सब हमने मंगाया और ये तो माता जी कुछ देगी नहीं। तो जिस नौका में बैठ करके सब जगह पिंड श्राद्ध आदि कराया था, उस नौका वाले को जब पैसा देने की बात आई
पुरानी बात है, आज से लगभग 30-35 साल पुरानी बात होगी। माताजी ने नौका वाले को 50,000 रुपये दिया। कितना? हाँ, जिसको 400-500 रुपये मिलना चाहिए था उसको 50,000 दे दिया। 50,000 दिया तो वो तो बेचारा देखे कि ये असली है नोट की नकली है। नोट तो सब असली थे। तो मल्लाह तो बेचारा जिसकी नौका थी वो तो कितना गदगद हुआ होगा, वो तो प्रसन्न हो गया। और पंडित जी की भूख प्यास सब खत्म हो गई। उन्होंने सोचा वाह, ये मैया बड़ी उदार है, जब नौका वाले को 50,000 दे दिया मल्लाह को, तो ब्राह्मण को कम से कम कुछ तो ज़्यादा ही तो देगी, लाख तो देगी कम से कम। पंडित जी को विदा किया थोड़ी मोड़ी को दक्षिणा दे करके, और बोले कि हम जहाँ रुके हैं वहाँ आ जाना। आए, बोले आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उन सबके 5-5 वस्त्र, पूरे घर के बर्तन, साल भर का राशन पानी, पूरे परिवार की स्त्रियों को स्वर्णाभूषण, 1 वर्ष का पूरा अन्न, पूरा खान खर्च दिया, और कहा कि और अब आप आज्ञा करो कि हम आपकी क्या सेवा करें। ब्राह्मण आंसू निकले। उसने कहा महाराज, ऐसे साल में एक आध यजमान मिल जाएं तो हम तो पूजा ही पाठ अपने घर पे बैठ के करते रहेंगे, किसी यजमान के सामने हाथ हमको पसारना नहीं पड़ेगा। ये किसी की झूठी बड़ाई हम नहीं कर रहे हैं। उदारता, भगवान ने यदि सामर्थ्य दी है तो उस सामर्थ्य का अत्यंत उदारता पूर्वक उपयोग करो। जो धन अच्छे काम में लग गया वो सफल हो गया, और जो बच गया वो किस रास्ते से नष्ट होगा पता नहीं है। इसलिए हम तो ये समझते हैं कि ये भगवान की सर्वोपरि कृपा है कि 1 रुपए की आय हो और 2 रुपए का खर्चा सामने खड़ा हो, ये भगवान की बड़ी कृपा। ऐसा होगा तो इकट्ठा तो होगा ही नहीं, कुछ न कुछ सिर पे भार बना ही रहेगा। ये भगवान की कृपा है। सो गति सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। इसलिए लोभी व्यक्ति को यश नहीं मिलता। आप कोई धर्मशाला बनाओ या यज्ञ कराओ तो धन तो खर्च करना पड़ेगा कि नहीं, तब यश मिलेगा। नहीं, यश कहाँ से मिलेगा?